वेलकम टू एमर क्लासेस। जय हिंद। जैसे कि बताया गया है कि एनडीए का बैच शुरू होने वाला है, उसी कड़ी में हम आज सबसे पहले बताएंगे पॉलिटी के सिलेबस की बात करेंगे। देखो, पॉलिटी की बात करें तो एनडीए में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में। तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे पॉलिटिकल साइंस जो हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में? चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, तीनों में ही पॉलिटिकल साइंस पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से क्या क्या पूछे जा सकते हैं ये भी चर्चा करेंगे सिलेबस में ही, और क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी बात करेंगे। दूसरी चीज़, क्या पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की। पॉलिटिकल साइंस बाय एमर क्लासेस फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम। सबसे पहले बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, भारतीय संविधान, पॉलिटिकल साइंस पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आधारित है। पॉलिटिकल साइंस पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आधारित है। ये हमें यही पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आयोग इसमें हैं, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस आधार पे, कितना पार्ट है उसमें, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला लेक्चर क्या होगा ये ध्यान देना। सबसे पहला लेक्चर की, अगर सबसे पहले लेक्चर की बात करें, सबसे पहला लेक्चर जो होगा वो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना कैसे। संविधान का निर्माण, सबसे पहला लेक्चर यही होगा, संविधान का निर्माण। संविधान बना कैसे, सबसे पहले यही जानेंगे। संविधान, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कितने कौन सी समिति आई, ब्रिटिश सरकार ने कौन सी समिति भेजी, उसमें कितने भारतीय थे, कितने ब्रिटिश थे, ये क्या थी। ठीक है, ब्रिटिश कितने थे, कैसे, कितने आर्टिकल थे जब संविधान लागू हुआ, सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ना है। तो इसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो पहला लेक्चर होगा वो होगा प्रियम्बल। क्या होगा? प्रियम्बल, प्रस्तावना। जैसे कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं बुक में आप देखे होंगे, जैसे ये 2 बुक है, मतलब 2 पेज का बना है, तो यहाँ लिखा रहता है कि इस चैप्टर 1 में, इस चैप्टर 1 में, मान लो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में है क्या क्या। जैसे सबसे पहले मैथ की अगर बात करें तो मैथ में मान लो पहले पॉलिनोमियल है, फिर इक्वेशन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है उसी चैप्टर में मान लो। तो वो एक पॉइंट भी लिखा रहता है, 1 2 3 ऐसे लिखा रहता है। या फिर ध्यान से समझना, मान लो जब आप पढ़े होंगे एक बुक आती थी 2 in 1 करके, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी सारी चीज़ इसमें होती थी। तो उसमें एक पहले चीज़ें लिखा रहता था कि इस पेज तक इस चीज़ें, मैथ होगा, फिर इंग्लिश होगी, वो होगी, मतलब उसका सारांश लिखा रहता था। ठीक उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को, एक जो प्रियम्बल है वही व्याख्या कर देता है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या एक प्रियम्बल ही कर दे सकता है। तो प्रियम्बल ही बहुत महत्वपूर्ण है, प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल के बाद जो दूसरा लेक्चर होगा वो होगा यूनियन। दूसरा लेक्चर होगा यूनियन टेरिटरी और उसके राज्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत में कितने राज्य हैं, कोई भी राज्य, कोई नया राज्य बनाना हो तो किस आर्टिकल के तहत बनाए जा सकते हैं। किसी राज्य की सीमा बढ़ानी है, किसी राज्य के नाम को चेंज करना हो, कोई 2 राज्य का विलय करना हो, तो वो सब यूनियन टेरिटरी में आर्टिकल हैं, सभी आर्टिकल पढ़े जाएंगे उसमें, किस आर्टिकल के तहत होता है ये सब। फिर होता है सिटीजनशिप, नागरिकता। हमें कुछ, हम भारत के नागरिक हैं, कोई विदेशी नागरिक है,
उसे कैसी नागरिकता भारत में दी जाएगी, किसी की नागरिकता छीननी हो वो किस तरह से छीनी जा सकती है, वो सब सिटीजनशिप में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। भारत में जब संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट हमको दिए गए थे, 7। बट बाद में अमेंडमेंट करके एक जो फंडामेंटल राइट था वो हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार था वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और उसको जोड़ दिया गया 300A में। 300A में उसको जाके अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को। देखो संपत्ति का अधिकार समझा देते हैं। मान लो जैसे लेक्चर करेंगे तब बताते। देखो मान लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो मान लो इस समय पुल उल बन रहे हैं बहुत। मान लो ये आपका खेत है, ठीक है, यहाँ से पुल जा रहा है, ये जा रहा है पुल, ये मान लो पुल जा रहा है एक, इस खेत से आपकी जाना है। अब पहले था फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार। हमें अपनी संपत्ति बचाए रखने का अधिकार है, हम किसी को दे भी सकते नहीं भी। अब सरकार क्या कह रहा है, सरकार ये कह रहा है कि आप इस खेत को हमको दे दीजिए, क्योंकि पुल जब बन जाएगा तो आसानी होगी जाने आने में। बट वो व्यक्ति जिसका खेत, वो बोल रहा है कि ये मेरे संपत्ति का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मैं इसको नहीं दे सकता। अब अगर सरकार चाहे ज़बरदस्ती लेना चाहे तो वो चला जाएगा कोर्ट, और कोर्ट में जब बोलेगा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट आदेश दे देगा कि आप उसकी ज़मीन नहीं ले सकते। तो इसको देखते हुए सरकार ने मतलब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। कहीं कहीं इसको आ भी लिखा जाता है, ठीक है, में जोड़ दिया गया। तो ये था फंडामेंटल राइट। DPSP क्या होती है? DPSP की बात करें, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी जान ही रहे हो, देश की अखंडता को बनाए रखना, फ्रीडम फाइटर का सम्मान करना, झंडे तिरंगे का सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, सब तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आती है। DPSP क्या है? देखो DPSP ये 3 पार्ट में बांटा गया, गांधीवादी, उदारवादी और साम्यवादी। 3 भागों में DPSP को बांटा गया है। बात करेंगे DPSP की भी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आ गया है द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में कार्यपालिका, ये विधायिका होगी, ये विधायिका लिखा है, ये विधायिका है। दूसरी जुडिशरी, कार्यपालिका। अब यहाँ से थोड़ा चीज़ समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि होता क्या है, सबसे पहले सेंटर होता है। अगर पूरे देश में कानून बनाना है, क्या पूरे देश में कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? सेंटर माने पार्लियामेंट। स्टेट में बनाना हो तो स्टेट से सरकार होगी, वो बनाएगी विधान परिषद में या विधानसभा में। फिर इसके बाद अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ कानून बनाने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ कानून बनाने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जिला करता है। डिस्ट्रिक्ट जिला कह रहे, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय तय करता है उसको, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करते हैं। फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करने के बाद फिर गांव में प्रधान कुछ तय करता है कि जैसे वही नियम बनाता है कुछ, तो वो एक क्रम होता है। मैंने स्टेट से सेंटर, सॉरी सेंटर से स्टेट, सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक तक ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो कानून कौन बनाता है, पालन कौन करवाता है? वही है। उसी पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है यूनियन गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ध्यान से समझना। जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्टेट लेवल, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल की बात करें तो हाई कोर्ट, जिले लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट, जो जिला हो, डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय होता है डिस्ट्रिक्ट पे
डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय होता है वहाँ वो करता है। फिर लेजिस्लेटिव विधायिका क्या होती है? विधायिका जो पालन करवाते हैं वो हो गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो आते हैं लेजिस्लेटिव के अंतर्गत। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और पूरा संसद आता है, प्रधानमंत्री। और विधायिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब आते हैं लेजिस्लेटिव के अंतर्गत। ठीक। फिर जो 7वां लेक्चर है इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कोऑपरेटिव प्रमुख आयोग एंड परिषद। जैसे बात करें एनडीए का एग्जाम देंगे, एनडीए कौन कराता है? यूपीएससी एनडीए का एग्जाम कराती है। अब जो यूपीएससी एक प्रकार की क्या होती है? कमीशन होती है। एक प्रकार की क्या होती है? कमीशन होती है। जैसे इलेक्शन कमीशन, ये भी एक प्रकार की क्या है? कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कमीशन में। इसके बाद 8 शेड्यूल, 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर की बात करें तो आती है अनुसूची। भारत में संविधान में कितनी अनुसूची थी? कितनी सूची है? 12। मगर जब संविधान लागू हुआ 1940 में, 26 जनवरी 1940 में 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची जोड़ी गई है। 4 अनुसूची जो है वो जोड़ी गई है, जिससे 12 अनुसूची हो गई। अब 12 अनुसूची है। ठीक है, तो 12 अनुसूची में सारी अनुसूचियाँ महत्वपूर्ण है वो बताती जाएंगी। फिर होता है ये गलत लिखोटा है। देखो इसके बाद जो 9 नंबर है वो आता है कुछ मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं। जैसे बताया गया कि संपत्ति का अधिकार हटा के 300A में जोड़ा गया, तो वो अमेंडमेंट करने के बाद ही 300 संपत्ति का हटाया गया। अब अमेंडमेंट होता कैसे, संविधान संशोधन होता कैसे है, बता देता हूँ। चलो, सबसे पहले कोई भी अमेंडमेंट कराना हो, संविधान संशोधन कराना हो, तो लोकसभा और राज्यसभा में उसको बहुमत से पारित होगा, पास होना होगा। फिर पास होने के बाद राष्ट्रपति का क्या होगा? सिग्नेचर होगा। राष्ट्रपति जैसे सिग्नेचर करेगा तो वो अमेंडमेंट मान लिया जाएगा। उसको ख़त्म करके जिस अमेंडमेंट में जोड़ना चाह रहे हो उस वो आर्टिकल में जोड़ सकते हैं। ठीक, ये होता है अमेंडमेंट। आगे चीज़ बताएंगे अमेंडमेंट भी किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो जल्दी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। पहले लेक्चर मिल जाएगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, संविधान सभा कैसे बनी, कितने सदस्य थे संविधान सभा में, कितनी सभाएं बनाई गई थी, तो सारी चीज़ें आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। जल्दी पहला वीडियो अपलोड किया जाएगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।